टेम्परेचर अगर 50 डिग्री होगा तो एकदम आपको ऑयली स्किन नज़र आएगा। तो मेरे ख्याल से जितनी मर्जी एक्स्ट्रा ऑयली स्किन हो, आपको मुहासे नहीं निकलने चाहिए। कि मैं सुबह उठ के जब अपना स्किन को CTM प्रॉपरली करता हूँ, और वेलनेस में बहुत सारी बातें बड़ी कॉमन है। फेस वॉश या कोई साबुन से अपना चेहरा साफ करते और स्किन खींची खींची लगती है, तो इसके लिए आपको फिर विंटर केयर प्रोडक्ट्स की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। मौसम के बदलाव के साथ शरीर में किस तरीके से चेंजमेंट होता है, ये अमूमन तौर पर हम सब उसको फील करते हैं। लेकिन उस बीच सबसे ज़्यादा हम अपनी त्वचा को किस तरीके से बेहतर करें और उस त्वचा को आपकी अपनी उसकी खूबसूरती को बरकरार रखें, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। और तमाम इस तरीके के जो रोग हैं जो विंटर सीजन में देखने को मिलते हैं, आज उस पर चर्चा करेंगे। और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नरेश अरोरा जी मौजूद हैं, जो कि एक स्किन स्पेशलिस्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल थैंक पे। यू मैम। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, जैसे कि विंटर का सीज़न है, मौसम परिवर्तन के साथ ही साथ शरीर में भी परिवर्तन होते हैं, स्किन में परिवर्तन होते हैं, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी डिसीज़ है जो सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान कर सकती है? वेल, ब्यूटी और वेलनेस में बहुत सारी बातें बड़ी कॉमन हैं जो कि बिल्कुल सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर आपकी स्किन रुखी हो रही है, बिल्कुल स्किन काफ़ी ड्राई हो रही है, तो वो क्रैक करती है। या आप अगर शैम्पू कोई फेस वॉश या कोई साबुन से अपना चेहरा साफ करते हो और स्किन खींची खींची लगती है, तो ऐसे में डेफिनेटली एलर्जीज भी बढ़ती हैं। जी। आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है। अगर आप हल्की ठंडी हवाएं चल पड़ेंगे तो स्किन की अपर लेयर जो है, टॉप मोस्ट लेयर है, वो क्रैक कर जाएगी, यानी कि आपकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव और पतली हो जाएगी। बालों के अंदर भी ये देखा गया है कि इस मौसम में बाल पतले हो जाते हैं, डेंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाती है, बाल बहुत रूखे हो जाते हैं, और ऐसे में आपके बालों का झड़ना भी बड़ी आम समस्या हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। प्लस आपके शरीर के अंदर, क्योंकि आप पानी कम पीते हैं या लिक्विड चीज़ें कम खाने की आदत डाल लेते हैं, तो आपके डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होता है। और डिहाइड्रेशन अगर आपको हो जाता है तो आपके पिगमेंटेशन भी बढ़ेगा, आपके बाल खराब होने लगेंगे, आपके शरीर के अंदर भी काफ़ी रूखापन आएगा। तो इसके लिए आपको फिर विंटर केयर प्रोडक्ट्स की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। जैसे सर आपने बताया कि पानी का जिक्र किया, तो कहा जाता है कि 70% जो है बॉडी में पानी की मात्रा होनी चाहिए। लेकिन आज अमूमन तौर पर देखते हैं कि कोई भी इतना नहीं ले पाता है। और ये भी कहा जाता है कि पानी पीने से ही आपके स्किन पे ग्लो आता है। Yes. उसके पीछे की वजह बताएं। वेल, वजह यही है कि स्किन के अंदर दो पर्टिकुलर चीज़ें बड़ी कॉमन हैं। आपके अंदर से अगर आप फेस की ही से बात करें तो फेस के ऊपर भी मॉइस्चर जो निकल के आ रहा है वो अंदर से आ रहा है। जी। और इसके अलावा एक ऑयल भी अंदर से निकलता है, आपके स्किन ऑयल जिसको, या सीबम हम कहते हैं। और जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो स्किन के अंदर ही हैं, वहाँ से वो रेगुलरली निकलता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी बॉडी का तापमान कम होता जाता है, फॉर एग्जांपल अगर बाहर का टेम्परेचर अगर 50 डिग्री होगा तो एकदम आपको ऑयली स्किन नज़र आएगा। लेकिन अगर ये विंटर आ गया तो 4 या 5 डिग्री या 8 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, क्योंकि ऑयल निकलना बंद हो जाता है, मॉइस्चर पहले ही कम हो जाता है क्योंकि आप पानी कम पीना चालू कर देते हैं। तो अगर इन सारी समस्याओं को अगर आप ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव में देखें कि ये सब सीजनल है, ये होगा, इसको आप बदल नहीं सकते। जी। अमूमन तौर पर लड़कियों का ये रहता है कि पिंपल्स आ जाते हैं। अगर पीरियड्स के टाइम की बात करें तो पीरियड्स के आने के पहले भी पिंपल्स जैसी बीमारियां होती हैं। और धूल की भी सबसे ज़्यादा उसके पीछे देखा जाता है। तो बहुत से लोगों को होता है कि नहीं, मेरे बहुत ज़्यादा पिंपल हो रहे हैं, इससे मैं ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। तो उसके पीछे और क्या इलाज होने चाहिए वेल, उसके? इसके अंदर भी एक भारी समस्या ये है कि ये लोग नहीं समझ पाते कि अगर किसी को मुहासे या एक्ने की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें 90% केसेस के अंदर आपकी स्किन टेक्सचर कितना भी ऑयली हो, कितना भी आप धूल भरी जगहों पर जाते हों, वो इन्फेक्शन अपनी जगह है। लेकिन वो इन्फेक्शन आपको कैच करेगा कि नहीं, ये इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि अगर आपकी बॉडी एसिडिक है, यानी कि आपके कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ रहती है, और ओवर एसिडिटी अगर आपके अंदर है, तो फिर मुहासे तो निकलेंगे निकलेंगे। और अगर आपके यहाँ एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन नहीं है, तो मेरे ख्याल से जितनी मर्जी एक्स्ट्रा ऑयली स्किन हो, आपको मुहासे नहीं निकलने चाहिए। ओके, तो मतलब एक इसका पार्ट एसिडिटी से भी रिलेट करता है।
सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगी डॉक्टर, अगर बात की जाए तो इस समय बहुत से लोगों की ड्राई स्किन होती है, बहुत से लोगों को ऑयली स्किन होती है। ड्राई स्किन के दरमियान जो है क्रैक्स आने लगते हैं सर्दियों के, तो उस समय हमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ इलाज है इसका? क्योंकि जब भी हम कोई नॉर्मली फेस वॉश यूज़ करते हैं तो उस पे बहुत ज़्यादा इचिंग होना, ये आमूमन तौर पर केवल लड़कियों के साथ नहीं, बॉयज़ में भी समस्या देखने को मिलती है। स्पेशली सर्दी के मौसम में तो ये देखा गया है कि जैसे आप कोई फेस वॉश यूज़ करते हैं तो स्किन पोर एकदम ओपन हो जाते हैं। हमारी समस्या क्या है कि जब हम किसी जगह से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम फेस वॉश के ऊपर तो बहुत ध्यान देते हैं, उसके बाद सनस्क्रीन या मॉइस्चराइज़र के ऊपर भी ध्यान देते हैं, लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि कोई भी फेस वॉश करेंगे हम लोग तब हमारे स्किन पोर ओपन हो जाएंगे, रोम छिद्र जो हैं हमारे ओपन हो जाते हैं। मॉइस्चराइज़र जब भी हम लगाएंगे तो वो स्किन पोर के अंदर जाएगा, एक चिपचिपापन और दे देगा कि अगर आप धूल मिट्टी भी चिपकेगी तो आपको पिगमेंटेशन ज़्यादा आएगा, इन्फेक्शन ज़्यादा आने के चांस है। तो ज़रूरी ये नहीं है कि आप मॉइस्चराइज़र लगाएं। अगर मैं बोलूँ कि अब सर्दी है, स्किन क्रैक कर रही है, तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव केयर करना पड़ेगा जिसके अंदर मॉइस्चराइज़र होता है, बार बार लगाना पड़े। लेकिन मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन की टोनिंग ज़रूर करें, और यही हमारी समस्या है। हम लोग जब ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर बात करते हैं तो ये हमेशा कहते हैं कि CTM कीजिए, यानी कि क्लिनज़र, टोनर एंड मॉइस्चराइज़र। हम लोग क्लिंजिंग करने के बाद, फेस वॉश करने के बाद डायरेक्ट मॉइस्चराइजर जब लगाते हैं तो समझो समस्या है। अच्छा, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप हमें उन सारी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। बहुत से लोग हैं क्लीन अप किया, क्लींजर लगाया और उसके बाद टोनर का इस्तेमाल नहीं करते, करते। डायरेक्ट अप्लाई जो है मॉइस्चराइज़र कर लेते हैं। वही गलती है, क्योंकि स्किन पोर ओपन रह जाते हैं। आप अपने घर के अंदर सफाई करते हैं तो झाड़ू बाहर की तरफ लगाते हैं, झाड़ू बाहर लगाने के बाद फिर पहले दरवाज़ा बंद करते हैं और हो सकता है कि बाहर की सफाई बाद में करते हैं। हम मॉइस्चराइज़र पहले लगा लेते हैं, टोनर सोचते नहीं, रोम छिद्र ओपन है, आपके स्किन पोर ओपन है तो आपके इन्फेक्शन ज़रूर होगा। अच्छा, सर मैं ये भी जानना चाहूँगी, विंटर्स में बहुत से लोगों की स्किन जो है डल सी दिखने लगती है, ऐसी भी प्रॉब्लम होती है, तो वो ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करने लगते हैं कि फेयरनेस लाने के लिए सारी चीज़ें। तो आखिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का हमें कितने पैमाने पर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो हमारे चेहरे पर नुकसान ना पहुँचा सके? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपका रेजिमेन क्या है, स्किन रेजिमेन या बॉडी रेजिमेन क्या है, यानी कि आपका खान पान, आपका सुबह से लेकर शाम तक की फिजिकल एक्सरसाइजेज कितनी है, और साथ में जो आपका नॉर्मली आपका जो क्लिंजिंग रेजिमेन है CTM, ये कितना अच्छा है। और उसके अंदर आप कितने भी प्रोडक्ट यूज़ करें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता कि आप नेचुरल प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं। हमारी दादी तो कहते थे कि हम देसी घी जब भी कोई यूज़ करते हैं तो अपने मुंह पे लगा लेते हैं या बालों पे लगा लेते हैं, ना तो हमारे बाल ख़राब हुए ना हमारी स्किन ख़राब हुई। लेकिन हमारी होती है क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटी में आजकल कम है, मेंटल स्ट्रेस या डिप्रेसिव नेचर हमारी अब ज़्यादा हो गई है और बैठने का काम ज़्यादा हो गया है, तो ऑटोमेटिक है कि आप जब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करोगे तो अंदर से जो गंद है, डिटॉक्सिफिकेशन जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता, और अगर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम आएगी। उससे बचने का एक ही तरीका हो सकता है मेरे पास कि मैं सुबह उठ के जब अपना स्किन को CTM प्रॉपरली करता हूँ, और उसके बाद हर 2-3-4 घंटे के अंदर कोई ना कोई नेचुरल प्रोडक्ट्स भी होते हैं। जैसे आपका गुलाब जल एक ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जो आप अगर बार बार फेस पर लगाएं तो आपको मेंटल स्ट्रेस से भी बचा लेता है, लेकिन आपकी स्किन के अंदर बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर का काम करता है। साथ में एलोवेरा का जूस है जो कि एक्सट्रैक्ट है, जो कि काफ़ी अच्छा डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करता है और स्किन के ऊपर जो टैनिंग आ जाती है, जैसे पिगमेंटेशन या डलनेस आती है, उसको भी दूर कर लेता है। तो यहाँ ज़रूरी है कि आप गुलाब जल या एलोवेरा जूस के ऊपर अगर आप भरोसा करें, यानी कि नेचुरल चीज़ों के ऊपर सिर्फ लगाने के लिए भी भरोसा करें, तब भी आप अपनी स्किन को काफ़ी फेयरनेस की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, मैं आखिरी सवाल और लेना चाहूँगी कि इस दरमियान अगर देखा जाए बहुत मतलब कि स्किन प्रॉब्लम में एक ईचिंग प्रॉब्लम बहुत होती है कि स्किन पे ईचिंग होना ये वो, और मोस्टली ये देखा जाए विंटर्स में भी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि पैरों में ईचिंग स्टार्ट हो जाती है, हाथों में ईचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कैसे इस पे रोक लग सकती है और क्या कुछ वो करे कि ईचिंग से बच सके? इचिंग एक सॉलिटरी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कई चीज़ों से रिलेट करती है। और रिलेशन का ये है कि अगर जैसे आपने बोला कि शुरू में कि बहुत एक्स्ट्रा अगर विंडी कंडीशंस हैं, जैसे बहुत सर्दी आ जाएगी तो स्किन क्रैक कर जाती है, तो वो भी सेंसिटिव हो जाती है। डिहाइड्रेशन जब भी होगा फेस के अंदर या बॉडी के अंदर, तब आपको इचिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि दैट्स ए पार्ट ऑफ द रिएक्शन जो कि आपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अगेंस्ट में लिया। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी स्किन क्रैक्ड है, अगर आप हल्दी का पानी भी लगा लेंगे तब भी आपको इचिंग आएगा।
और ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर आप कोई साबुन लगाएंगे तब आपकी स्किन ज़्यादा खींचती है, बहुत इचिंग आती है, कई लोगों को 15-15 मिनट तक ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। उसका होता है इंटेंसिव कंडीशनिंग, और इंटेंसिव कंडीशनिंग के अंदर आपका, जैसे मैंने बोला, गुलाब जल, एलोवेरा जूस ये ले सकते हैं, एक अच्छा मॉइस्चराइज़र आप ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि उसके अंदर भी अगर आप सनस्क्रीन लेने की कोशिश करते हैं, SPF 15 या SPF 20 से ज़्यादा का ना लें, क्योंकि वो आपकी स्किन को और ज़्यादा पतला और ज़्यादा पील ऑफ कर देता है। और जितना अगर हम पील ऑफ करेंगे स्किन, उतनी क्रैक, उतनी ज़्यादा सेंसिटिव और एलर्जिक हो जाएगी, तो कोई भी प्रोडक्ट आपको सूट नहीं करेगा फिर। ठीक है, विंटर में और किस तरीके से हम अपने स्किन को बचा सकते हैं सर? वेल, विंटर के लिए तो सेक होते हैं। देखिए, जब भी हम लोग कोई ट्रीटमेंट की बातें करते हैं तो हार्मोनाइजेशन ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हार्मनी का मतलब होता है कि बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों लेवल के ऊपर ट्रीटमेंट चलता है। बॉडी, जो आप क्या खाते पीते हैं, साथ में आप जो प्रोडक्ट्स आप लगा रहे हैं वो कितने आपकी स्किन को सूट करते हैं। ऐसा ना हो कि आपके घर के अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट रखा हो जो ड्राई स्किन के लिए लगा है, लेकिन आपकी ऑयली स्किन टेक्सचर है तो आप उसको लगाएंगे तो हमेशा साइड इफ़ेक्ट ही पाएंगे। तो प्रोडक्ट चूज़ करना ये आपके स्किन के हिसाब से ज़रूरी है। साथ में जो खाना खाना है वो इस मौसम के अंदर, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होता है, आपका मॉइस्चर बड़ी जल्दी उड़ जाता है, तो आपको डेफिनेटली लिक्विड खाना या फ्रूट और सैलेड डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा चला जाना चाहिए। और दिमाग को भी पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उसके लिए एक्सरसाइज और प्राणायाम, योगा या इससे भी रिलेटेड जो एक्सरसाइज अपनी है, बॉडी को रिलैक्स रख सकते हैं। ऑक्सीजनेट जितना हम अपनी बॉडी को कर पाएंगे उतना ही आपकी स्किन ज़्यादा नॉर्मल बिहेव करेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। तो हमारे साथ डॉक्टर नरेश जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि विंटर्स में होने वाली लोगों को समस्याओं से, अपनी स्किन प्रॉब्लम से वो कैसे बच सकते हैं। और आपके क्या कुछ सवाल है हमें कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, और उसके ज़रिए भी हम आपको रिप्लाई करेंगे। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा जो मैंने सर से जानने की कोशिश करी, जो ड्राइनेस आती है और तमाम इस तरीके की चीज़ें, ईचिंग होना, पिंपल निकलना, उसके पीछे की वजह जैसे बताया कि सीटीएम बहुत ज़रूरी है। तो आप भी अपनी त्वचा का ख्याल रखें इस विंटर और सीटीएम का इस्तेमाल करते रहें। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन राज के साथ आस्था तिवारी।